जय सादे माय चिल्ड्रन, हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई नो यू ऑल आर गुड एंड हैप्पी. So today we are going to learn a new chapter, Science Chapter 4, Teeth and Microbes. Before starting our chapter, I would like to share one secret with you. Yes, one big secret. The secret of teachers. So chapter start करने से पहले मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट टीचर्स का. डू यू नो, when you ask topic related doubts, when you share something subject related during class, all teachers are feel very happy. They will get more energetic. जब आप क्लास में टॉपिक रिलेटेड कुछ टीचर्स को पूछते हो और कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो वो टीचर्स बहुत ही हैप्पी होते हैं और ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक बन जाते हैं. डू यू नो वाई? Because your questions makes the teachers realize that you are taking interest in that subject. आपके questions टीचर्स को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो. Your school is continue as homeschooling. Your classes are continue and you are doing very good study. But one thing is missing, your doubts, your topic related experience which you always used to share in class. आपकी स्कूल तो शुरू है एज होम स्कूलिंग, आपके क्लासेस भी लिए जाते हैं, बट and you all are doing very good homework and your class work, right? But one thing is missing, your doubts. आपकी एक चीज़ टीचर्स को बहुत मिस हो रही है, वो है आपके डाउट्स, आपके एक्सपीरियंस जो आप क्लास में ऑलवेज शेयर करते थे, वो अब आप नहीं कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन, 10 AM to 12 AM, 10 बजे से 12 बजे तक I am here for your calls. Ask your doubt, share your experience with me. I will feel very happy and energetic. Okay, 10 बजे से 12 बजे तक मैं आपके कॉल्स के लिए वेट कर रही हूँ. तो जो भी डाउट्स है, जो भी आपको कुछ शेयर करना है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. I will be very happy. So let's start our study. So in this chapter, the chapter name is Teeth and Microbes. Chapter name suggests that we are going to learn about teeth and microbes. Microbes means a very small organisms. बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु. So let's start our study. First topic is introduction of teeth. Teeth perform a very important function in our body. हमारी बॉडी में teeth का एक बहुत ही बड़ा रोल है. We bite and chew food with the help of teeth and this makes digestion easy. हम जो खाना खाते हैं वो किससे चबाते हैं? teeth की मदद से. सो हम बाइट भी करते हैं किसकी मदद से? टीथ की मदद से. सो वी बाइट एंड च्यू फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड दिस मेक्स डाइजेशन ईजी. विदाउट टीथ यू विल नॉट एबल टू ईट टफ एंड हार्ड फूड आइटम्स लाइक नट्स. अगर आपके टीथ ही नहीं होंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ या हार्ड चीज़ कैसे खा पाओगे? टीथ ऑल्सो गिव proper shape to your face and help us to speak clearly. आपके फेस का जो प्रॉपर शेप है वो किसकी मदद से होता है? टीथ की मदद से. और हम जो इतना ये क्लियरली बोल रहे हैं वो भी हम किसकी मदद से बोल रहे हैं? टीथ की मदद से. सो टीथ ऑल्सो गिव प्रॉपर शेप टू योर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. We cannot pronounce words clearly without touching our teeth. हम जो कुछ भी वर्ड्स बोल रहे हैं उसका राइट प्रोनाउंसिएशन किसकी मदद से हो रहा है? टीथ की मदद से. हमारी टंग किसको टच कर रही है? टीथ को. सो दैट वी कैन प्रोनाउंस वेरी क्लियरली. वी हैव वैरायटी ऑफ टीथ. हमारे माउथ में वी हैव वैरायटी ऑफ टीथ.
Now the next topic is two sets of teeth. Humans have two sets of teeth in their lifetime. हमारी पूरी लाइफ में हम two sets of teeth का एक्सपीरियंस करते हैं. A newborn has no teeth. जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माउथ में टीथ होता है? नहीं होते हैं. Therefore he or she cannot eat food. So वो कोई भी फूड खा नहीं सकते. सॉलिड फूड वो खा नहीं सकते, वो लिक्विड फूड लेते हैं. अ बेबी टेक्स ओनली मिल्क एंड लिक्विड फूड. द फर्स्ट टूथ अपीयर्स व्हेन बेबी इज अबाउट 6-7 months ओल्ड. कब पहला टूथ उनका आता है? जब बेबी 6 और 7 मंथ का होता है तब उसका पहला टूथ आता है. At the age of 2 to 3 years, a baby has 20 primary teeth. जब वो बेबी 2 या 3 साल का हो जाता है तो बेबी के माउथ में कितने प्राइमरी टीथ होते हैं? There are 20 primary teeth, which are also known as milk teeth or temporary teeth. वो 20 प्राइमरी टीथ को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. नाउ व्हाट इज नॉन एज मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ? एट द एज ऑफ 2 to 3 years, a baby has 20 primary teeth, which are also known as milk teeth or temporary teeth. Milk teeth are also known as temporary teeth. Between the ages of 6 to 10 years. अब जब बच्चा 6 से 10 साल के बीच में the temporary teeth start falling out one by one. These things you all are experience, right? कि जब आपके जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो 1 by 1 गिरने लगते हैं. कौन सी एज में? 6 to 10 years. These help us to make new place for longer and stronger teeth. ये आपके जो टेम्पररी टीथ गिरने लगते हैं, it helps to make new place, नई जगह बनाते. कौन से टीथ के लिए? Stronger teeth के लिए. These new teeth are called permanent teeth. उसके कौन से टीथ कहा जाता है? परमानेंट टीथ. सो बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 10 years आपके जब टेम्पररी टीथ गिर जाते हैं उसके बाद जो न्यू टीथ आते हैं वो लॉन्गर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं. दिस न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. Now the next topic is two sets of teeth. हमारे माउथ these new sets of teeth has 14 teeth in the upper jaw and 14 teeth in the lower jaw. ये जो परमानेंट टीथ आते हैं वो 14 टीथ कहाँ पर होते हैं? ऊपर के जो में, और 14 teeth in the lower jaw. Then 4 teeth appears between 12 to 20 years of age. 4 teeth कब आते हैं? 14 teeth ऊपर होते हैं और 14 teeth नीचे की जो में होते हैं, और 4 teeth बाकी रह जाते हैं. वो कब आते हैं? 12 to 21 years की बीच में आते हैं. These are called wisdom teeth. So an adult person has complete set of 32 permanent teeth. Adult person को कितने total teeth हो जाते हैं फिर? 32%. So in this topic we have learned there are two sets of teeth. We at the age of 2 to 3 years a child has 20 primary teeth, and primary teeth is also known as milk teeth and temporary teeth. फिर adult person has complete set of 32 permanent teeth. These are called permanent teeth. You can see in the picture. Now the next topic is different kinds of teeth. If you observe your teeth in the mirror, आप मिरर के सामने जाके आज सबको ऑब्जर्व करना है. You will notice that they are not alike. आप नोटिस करोगे कि आपके सारे टीथ होते हैं वो एक जैसे नहीं है.
All our teeth have some same basic structure, but they differ in size, shape, number and functions. हमारे सारे teeth का structure तो एक है, but वो अलग अलग साइज के, शेप के, नंबर और फंक्शंस के होते हैं. ह्यूमन टीथ आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं और वो क्लासिफाइड होते हैं 4 टाइप्स में. फर्स्ट, इंसिसर्स और कटिंग टीथ, कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, molars or grinding teeth. So you can see in the picture there are 4 types of teeth. You can see incisors, second is canines, third is premolars and fourth is molar. So you can observe that they all are different in size, shape and function, right? Now first is incisors or cutting teeth. The 4 front teeth in both upper and lower jaws are called incisor teeth. 4 teeth हमारे ऊपर के और नीचे के जबड़े में 4 teeth जो होते हैं बीच वाले, they are called incisors. There are 8 incisors in our mouth. हमारे माउथ में कितने incisors टोटल होते हैं? 8 incisors. There are broad, flat teeth with a narrow edge. You can observe in front of mirror. See, these teeth are broad, flat and narrow in edge. उसके जो edges होते हैं वो कैसे होते हैं? Narrow. They are used for cutting and biting food. This thing you also observe कि हम जब कोई भी बाइट लेना चाहते हैं, कोई भी फूड का बाइट लेते हैं, वो किससे लेते हैं? इंसिसर्स से. आगे के जो हमारे 4 टीथ ऊपर और नीचे के होते हैं उनसे हम बाइट करते हैं. सो देयर आर 8 इंसिसर्स इन आवर माउथ, 4 in upper jaw and 4 in lower jaws. Next is canines or tearing teeth. These teeth are 4 in numbers. ये हमारे माउथ में कितने नंबर्स में है? 4. Canines or tearing teeth, they are present on each side of the incisors. अब वो canines teeth कहाँ पर है? जो 4 incisors है उनकी दोनों साइड दो अपर एंड लोअर jaw में कौन है? कौन से teeth है? Canines. They are sharp and pointed. वो कैसे होते हैं? बहुत ही sharp और उसकी जो edges होती है वो pointed होती है. They help in tearing. Tearing means फाड़ना tough food such as meat. So animals के जो animals meat को फाड़ते हैं, tear करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं? Canines teeth से. So you can see in the picture there are 4 incisors teeth in the middle and each side of the incisors in red color you can see the canines teeth. So there are total 4 canines teeth in our mouth. Now the third type is premolar or cracking teeth. These are broad teeth located next to the canines. अभी canines के बाजू में जो broad teeth होते हैं वो होते हैं premolars. You can see in the picture the yellow color. These are total 8 numbers, 4 in each jaw. Canines की बाजू में जो येलो कलर का आप देख रहे हो, these are called premolars. So you can see that two premolars are right side or 2 premolars are left side in each jaw. So total number of premolars you can see 8. They help in cracking and chewing the food. So premolars क्या help करता है? हमारे food को crack करने में और चबाने के लिए premolars help करता है. So there are total 8 premolars, 4 in each jaw. Now the fourth is molars or grinding teeth.
These are broader than the premolars. Molars जो होते हैं प्रीमोलर्स से ज़्यादा ब्रॉड होते हैं. They lie next to the premolars. Molars कहाँ पर होते हैं? प्रीमोलर्स के बाजू में. There are 6 molars in each jaw. हर एक जो में ऊपर और नीचे की जो में 6 मोलर्स होते हैं. दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. वो भी क्या हेल्प करते हैं? चबाने के लिए और फूड को ग्राइंड, बहुत ही छोटे छोटे ग्राइंड करने के लिए मोलर्स आर हेल्पिंग अस. नाउ चिल्ड्रन रीड द पेज नंबर 131 and 132 from the Learn Well. Now the next topic is parts of a tooth. हर एक टूथ का 2 पार्ट्स होते हैं. हर एक टूथ, हमारे माउथ में जितने भी टीथ हैं उसके हर एक टूथ के 2 पार्ट्स होते हैं. द ह्यूमन टूथ हैज़ 2 पार्ट्स, द क्राउन and the root. So there are 2 parts. How many parts human teeth has? 2 parts, the crown and the root. The part of the tooth which we can see when we smile is called the crown. टूथ का एक ऐसा पार्ट जो विजिबल है, हम जब स्माइल करते हैं तब हम जो टूथ का जो पार्ट देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड crown. Now what is called the crown? The part of the tooth which we can see when we smile. हम जब स्माइल करते हैं तो जो विजिबल पार्ट होता है टूथ का, that is called the crown. Now what is called the root? The part of the tooth which we cannot see and is present deep inside the gums. That is called the root. एक ऐसा टूथ का पार्ट जो हम देख नहीं सकते, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डीप इनसाइड द गम्स, हमारे मसूड़ों में बहुत ही डीप तक वो प्रेजेंट होता है. दैट इज कॉल्ड द रूट. So human tooth has 2 parts, the crown and the root. The part of the tooth which we can see when we smile, that is called the crown. And the part of the tooth which we cannot see and it is present where? Deep inside the gums, that is called the root. Now the next is inner part of the tooth. Now tooth का structure कैसा है? We have learned that the part, अभी ये tooth का structure कैसा होता है? A human tooth consists 3 layers. कोई भी tooth होता है उसके कितने layer होते हैं? 3 layers. First is enamel, second is dentine and third is pulp. So human, when I ask you the part of the tooth, the answer will be the crown and the root. But when I ask you the layer of tooth, inner part of the tooth, then the answer is enamel, dentine and pulp. So first layer is enamel. Enamel is the outer layer that is visible. जो हमारे टीथ की फर्स्ट लेयर होती है वो विजिबल होती है. दिस लेयर नेम इज enamel. Outer layer of the tooth that is visible, that is called enamel. It is used for chewing. वो किसके लिए यूज़ होता है? चबाने के लिए. Enamel is the hardest substance in the human body. Enamel human body का सबसे hardest substance है. It is white in color. हमारे टूथ का जो white color है, that is outer layer of called enamel. Now the second is dentine. Dentine is the layer under the enamel. Enamel के बाद जो layer आती है, that is called dentine. Dentine is the less hard than the enamel. Dentine enamel से थोड़ी कम हार्ड है. सबसे हार्डेस्ट लेयर इज enamel. That is the first layer and the outer layer. Now the second layer is dentine. Dentine is the layer under the enamel. Enamel के अंदर कौन सी लेयर होती है? Dentine. Dentine is the less hard than the enamel. It protects the pulp of the tooth. हमारी जो थर्ड लेयर होती है pulp,
उसको कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है? डेंटाइन. सो डेंटाइन प्रोटेक्ट्स द पल्प ऑफ द टूथ. ये थर्ड लेयर है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? डेंटाइन. नाउ द थर्ड लेयर इज पल्प. Pulp is the innermost layer. It is made of nerves and blood vessels. वो किससे बनती है? ब्लड वेसल्स और नर्व से बनती है. वो सबसे इनर लेयर होती है. Our teeth get nourishment through the pulp. हमारे teeth में हम जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड लेते हैं वो हमारे फूड के लिए जो नरिशमेंट होता है वो कौन सी लेयर से मिलता है? It gets from the pulp. Now you can see the structure of the tooth. So you can see both the part of the tooth, the crown and the root. First layer, the white layer is called enamel. The second layer under the enamel, it is called dentine. And the third layer deep inside the dentine, यहाँ पर आप देख सकते हो कि blood vessels भी है, nerves भी है, that is called pulp. Now, students, read the page number 133 from the Learn Well. Here you can see the stem structure of the tooth and parts of the tooth. Now, in this part, we have learned good and healthy teeth makes us look and feel good. हमारे healthy teeth और अच्छे teeth हमें अच्छा दिखने के लिए और अच्छा फील करवाते हैं. They help us speak clearly and help in chewing food. जो हेल्दी टीथ होते हैं वो चबाने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और टीथ की मदद से we can speak clearly. A baby has how many primary teeth? 20, which is known as milk teeth or temporary teeth. An adult had how many permanent teeth? 32. We have 4 types of teeth. हमारे माउथ में कितने टाइप्स के टीथ हमने सीखे? Incisors. So how many numbers of incisors are in our mouth? Total 8. 4 in upper jaw, 4 in lower jaw. Now the canines. So how many numbers of total canines in our mouth? 4. 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. Premolars. So there are total 8 premolars in our mouth, and molars. Total 12 molars in our mouth. So added person has 32 permanent teeth. A tooth has 2 parts. We have learned that tooth has 2 parts, the crown and the root. So first part that is visible when we smile, that is called crown, and that part we cannot see, that is called root. The tooth consists of how many layers? 3. First is enamel, second is dentine, and third is pulp. So children, here we have completed part 1 of the chapter. We have learned so many things about teeth. Now children, learn these pages from the Learn Well. So if you have any doubt, then you can ask me. Okay children, have a good day. Thank you.